और अब आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ में इलेक्शन सुपरफास्ट। पीएम मोदी के मिशन साउथ का आज आखिरी दिन। केरल के पलक्कड़ में निकालेंगे मेगा रोड शो। तमिलनाडु के सालेम में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार खोलने में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेलंगाना का जगतियाल में चुनावी सभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। मिशन साउथ पर पीएम मोदी। तमिलनाडु के कोयंबटूर में रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। तेलंगाना और कर्नाटक में भी जनसभा को किया संबोधित। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एसबीआई को दिया निर्देश। 21 मार्च को शाम 5 बजे तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश। बॉन्ड नंबर का खुलासा नहीं करने पर मांगा था जवाब। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। यूपी बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को ड्यूटी से हटाया। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई ने दिया इस्तीफा। चुनावी समर में उतरने की खबर। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं सुंदरराजन। बिहार में एनडीए में हुआ सीट का बंटवारा। बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान को मिला 5 सीट। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की पार्टी 1-1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की देर रात तक चली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे से पशुपति पारस है नाराज। कैबिनेट से जल्द दे सकते हैं इस्तीफा पशुपति पारस। एलजेपीआर को 5 सीटें मिलने से पशुपति है नाराज। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दक्षिण भारत में बड़ा एनडीए का कुनबा। तमिलनाडु में पीएमके का बीजेपी के साथ में गठबंधन। जल्द होगा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। दिल्ली पहुंचे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ में करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर हो सकती है चर्चा। महाराष्ट्र में राज ठाकरे को मिल सकती है 1 सीट। सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल। बाकी उम्मीदवारों के नाम पर भी होगी चर्चा और नामों को किया जाएगा फाइनल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक आज। कांग्रेस दफ्तर में होगी यह बैठक। चुनाव की रणनीतियों को लेकर होगी चर्चा। यूपी सहित कई राज्यों के उम्मीदवारों पर होगा मंथन। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की हो सकती है राजनीति में एंट्री। सारण सीट से चुनाव लड़ सकती हैं रोहिणी आचार्य। सूत्रों के हवाले से खबर। अब फेज वाइज होगी उम्मीदवारों की सूची जारी। महागठबंधन पहले 2 फेज के लिए करेगा कैंडिडेट्स का ऐलान। अप्रैल में पहले 2 फेजेस में बिहार में 9 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव। महागठबंधन के नेता उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस और मुकेश सहनी के संपर्क में। पूर्व सांसद लवली आनंद जेडीयू में हुई शामिल। सांसद लल्लन सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। शिवहर से लड़ सकती हैं लोकसभा के चुनाव। प्रतिभा सिंह नहीं लड़ेंगी लोकसभा के चुनाव। हिमाचल के मंडी से कांग्रेस की सांसद हैं प्रतिभा सिंह। सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लग सकता है एक और बड़ा झटका। कांग्रेस पार्टी छोड़ सकती है प्रिया दत्त। 2014 और 19 में लड़ा था लोकसभा चुनाव। संजय दत्त की बहन है प्रिया दत्त। कर्नाटक के मांड्या में चुनाव आयोग की कार्रवाई। कार से 1 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया। जांच में जुटी है पुलिस। गुजरात कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस उम्मीदवार रोहन गुप्ता का चुनाव लड़ने से है इंकार। अहमदाबाद ईस्ट में से थे कांग्रेस उम्मीदवार रोहन गुप्ता ने शक्ति सिंह गोहिल को लिखी चिट्ठी। पिता की तबीयत खराब का दिया हवाला।